मेरा नाम सोनी है। मेरी उम्र 28 साल की हो गई थी। मेरे पापा के गुजरे 2 साल हो गया। हमारे घर में एक बड़ा भाई, मैं और मेरी माँ रहती थी। मेरा भाई एक बहुत अच्छा टेलर था जो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सिला करता था, लेकिन कोई भी इसके इस हुनर को अभी तक पहचान नहीं पाया था और वो बहुत सालों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। अचानक पता नहीं उसने ऐसा क्या किया कि पूरे गांव और मार्केट में वो मशहूर टेलर बन गया। उसके नाम से कुछ ऐसा बात जुड़ गया था जिससे मैं तो हैरान ही रह गई थी, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी। मेरा बड़ा भाई पहले से ही लड़कियों में रहा करता था और वो बचपन में मेरे साथ साथ मेरी सहेलियों के साथ भी खेला करता था। हैरानी की बात तो ये थी कि उसे हम लोगों से ज़्यादा पता था कि किस कलर के कपड़ों पर कौन से कलर का दुपट्टा जचेगा। खैर, वो एक टेलर था और उसका तो वही काम ही था। वो अपना ज़्यादातर समय हम लोगों के साथ ही बिताता, मानो कि उसे लड़कियों की बातें बहुत ज़्यादा पता होता था और वो बातचीत करके किसी भी लड़कियों का दिल आसानी से जीत सकता था। और कुछ दिनों से वो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। उसके पास कस्टमर दूर दूर से कपड़े सिलवाने आते थे। मेरे भाई ने अपने कमरे में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी थी। वो रात भर अपने कमरे में कपड़े सिला करता था और तो और वो साफ सफाई करने के लिए भी हमें अंदर नहीं जाने देता था। वो खुद अपने रूम की सफाई कर लिया करता था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे उसकी इस हरकत से। वो कभी कभी तो रात में खाना तक नहीं खाता था, लेकिन ये सब देखकर उस पर तरस भी आता था, क्योंकि वो ये सब इतना मेहनत आखिर हमारे लिए ही तो कर रहा था। कुछ दिनों के बाद हमें अपने भाई के बारे में कुछ ऐसी बात पता चली जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। मेरा भाई अगर किसी भी कुंवारी लड़कियों के सूट या कपड़े की सिलाई कर देता तो दूसरे दिन ही उसके लिए शादी का रिश्ता आ जाता। शुरुआत में तो गांव वालों ने मेरे भाई का खूब मजाक उड़ाया। भला ऐसा भी होता है क्या कि वो कपड़े सिल देगा तो लड़कियों की शादी हो जाएगी? लेकिन धीरे धीरे सब लोग उस पर यकीन करने लगे। लोगों से कपड़े सिलवाने वाला टेलर से ज़्यादा रिश्ता करवाने वालों के नाम से ज़्यादा जानते थे और अब तो उसके पास दूर दूर से कुंवारी लड़कियां आने लग गई। वो किसी भी लड़कियों के कपड़े सिलता, उसका अगले ही दिन रिश्ता हो जाता था। लेकिन वो इन सब के बारे में मुझसे या माँ से कभी भी कोई बात नहीं किया करता था। अगर हम लोग कभी उससे पूछ लिया करते तो वो कुछ भी नहीं कहता और उससे दोबारा पूछने पर वो गुस्से में हमें डांट भी दिया करता था और कहता कि तुम लोग बस अपने काम से मतलब रखा करो। एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तखत हुई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में एक मिठाई का थैला भी था। उसने मिठाई का थैला हमें देते हुए कहा कि आपके भाई ने तो चमत्कार ही कर दिया। मेरी उम्र 19 साल की हो गई है और मेरी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब मैं आपके भाई से एक सूट सिलवाई तो मेरी शादी का रिश्ता तो अगले ही दिन आ गया था। मैं तो मिठाई का थैला अपने हाथों में लेकर खुश थी कि चलो कम से कम इसी बहाने मिठाई खाने को तो मिलेगी। लेकिन माँ उस लड़की की बातें सुनकर थोड़ी परेशान सी दिख रही थी, क्योंकि रोजाना हमारे घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता था। कोई उसके बारे में पूछने आता, कोई बधाइयाँ लेकर आता था। मेरी माँ को लगता था कि मेरा बेटा कुछ गलत काम कर रहा है, पर इसमें कुछ गलत चीज़ें तो दिखाई और समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो केवल कपड़ों की सिलाई ही करता था। पर एक बात तो ये भी था कि भला किसी के कपड़े सिलने से उसकी शादी कैसे हो जाया करती थी। इस बात का तो मेरे पास भी कोई जवाब न था और जब भी हम माँ बेटी इस बात का जिक्र करते तो भाई कुछ बोलता ही नहीं। फिर मैंने एक प्लान बनाया और मैंने सोचा कि मैं अपनी एक सहेली से बोलूँगी कि वो कपड़े मेरे भाई से सिलवा ले। मैंने उसे कॉल किया तो उसने मुझसे कहा कि यार मैं तो खुद ही तुम्हारे भाई से कपड़े सिलवाना चाहती हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं ये बोलकर कि उनके पास समय नहीं है। और उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी थोड़ी मदद कर दूँ, कि मैं अपने भाई से कहकर उसके लिए कपड़े सिलवा दूँ। लेकिन मैंने उससे कहा कि पर तुम्हें मुझे सब कुछ सारी बातें बतानी पड़ेगी, जैसे कि मेरे भाई ने तुम्हें क्या बोला और तुम्हारी शादी कैसे हुई। मेरी सहेली की उम्र भी लगभग मेरी ही उम्र की थी और उसकी भी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। वो मुझे बोली, हाँ ठीक है यार, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस तुम अपने भाई से मेरे भी कपड़े सिलवा दो, तुम टेंशन ना लो, मैं बात करती हूँ अपने भाई से। इतना बोलकर मैंने उसका फ़ोन काट दी। शाम को जब भाई घर पर आया तो मैं उससे बोली, भैया मेरी एक सहेली कपड़ा सिलवाना चाहती है आपसे। उसने तुरंत कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बहुत लोगों के कपड़े पड़े हैं,
अभी उनके ही कपड़े तैयार करना है मुझे। तुम अपनी सहेली से कहना कि वो 3 महीने तक का इंतज़ार करे। मैंने कहा भाई, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ और वो मेरी सहेली है, तो एक तरफ से तो वो तुम्हारी भी बहन ही लगेगी ना। मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर आप ही बताओ, आपका मेरे बड़े भाई होने का क्या मतलब है। मेरे भाई ने बोला कि तुम बहुत जिद्दी हो, ऐसे तो मानोगी नहीं तुम। मैं बोली भैया प्लीज़ मना मत करना, उसकी उम्र निकलती जा रही है, उसके घर वाले परेशान हैं। भाई ने मजबूरी समझते हुए बोला कि अच्छा ठीक है, उसको 3 दिन बाद मेरी दुकान पर भेज देना। मेरी सहेली ठीक 3 दिन बाद मेरे भाई की दुकान पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने सूट सिलवाने के लिए अपना नाप दिए। भाई ने 2 दिन में ही उसके कपड़े सिलकर दे दिए। मैं तो हैरान थी, क्योंकि उस दिन तो वो बोल रहा था कि उसे बहुत लोगों के कपड़े सिलने थे। खैर, मेरी सहेली को सूट मिल गया था, तो मैंने उससे कहा कि चलो अब पहनो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही सुनी हूँ कि अगर कोई उसके सिले हुए कपड़े पहनता है तो उसकी शादी का रिश्ता खुद ही आ जाता है। लेकिन वो मुझे बोली यार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्या पता क्या होगा। मैं बोली अरे इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, सच पूछो तो मुझे ये सारी बातें झूठ लगती हैं। तुम ही बताओ जरा, ऐसा भी होता है क्या कि कपड़े सिलने से उसकी शादी हो जाए। वो बोली अब देखो कल मैं ये कपड़े पहनूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। कल वो कपड़े पहनी, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। फिर उसने जो मुझे बताया, मैं तो हैरान ही हो गई। उसने मुझे बताया कि घर पर उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसके घर वालों को भी ये रिश्ता पसंद आ गया। थैंक यू यार, तेरी वजह से मेरी शादी का रिश्ता तय हो गया। अगले महीने में मेरी शादी है, तुम आना ज़रूर। मैं बोली प्रिया, तूने मुझे कहा था ना कि तू मुझसे बताएगी कि मेरे भाई ने ऐसा क्या बात की कि तेरी शादी तय हो गई। उसने मुझे बताया कि उन्होंने तो मुझसे कुछ भी अजीब बातें नहीं की, बल्कि वो तो एक टेलर की तरह ही मुझसे बातें कर रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा सूट का डिज़ाइन चाहिए आपको, बस इतना ही। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सोचा मैं अब भाई की सच्चाई जानकर ही रहूंगी। आखिर वो ऐसा क्या करता है जिससे लड़कियों की शादी सेट हो जाती है, और अगर सच में हो जाती है तो वो मेरी शादी क्यों नहीं करवाता है। आखिर मैं तो उसकी अपनी बहन हूँ। उधर माँ भी उससे परेशान हो गई थी ये सोचकर, कहीं वो जादू टोना तो नहीं कर रहा है ना, जो लड़कियां की शादी तय हो जा रही हैं। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि मैं अपने भाई से कपड़े सिलवाने जाऊंगी, अपना चेहरा छुपाकर। फिर मैंने अपने दोस्त के कपड़े लेकर, उसके कपड़े पहनकर और एक नकाब से अपना चेहरा ढककर मैं अपने भाई की दुकान पर पहुंच गई। मैंने उसे कहा कि मुझे कपड़े सिलवाने हैं आपसे। मैंने अपनी आवाज़ थोड़ा बदलते हुए कहा, पर उसने मना कर दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, आप 3 महीने बाद आना। मैंने कहा प्लीज़ आप देख लो, मैं कपड़े सिलने के डबल पैसे दूंगी, पर प्लीज़ आप मेरी शादी करवा दें। तो वो बोला कि मैं तो सिर्फ कपड़े सिलता हूँ, बाकी तो आपकी किस्मत है, अगर आपकी किस्मत होगी तो आपकी शादी भी हो जाएगी। मैंने कहा मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी शादी कहीं पर भी नहीं हो रही है, प्लीज़ आप मेरी शादी करवा दो। उसने मेरी भी परेशानी को समझा और वो मेरे कपड़े सिलने के लिए तैयार हो गया। वो मेरे कपड़े सिलने के लिए नाप ले रहा था और मुझे बोला कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और बातों ही बातों में उसने मुझसे सारी जानकारी ले ली कि मैं कितनी पढ़ी हूँ, और उसने मुझसे ये भी पूछा कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए। मैंने उसे बताया कि जो मेरी परवाह करे और जो मुझे इज्जत दे, बस ऐसा ही लड़का चाहती हूँ। उसने बोला ठीक है, आप 2 दिन बाद कपड़े लेने आ जाना। फिर मैं वहाँ से चली गई। सच में मुझे भी कुछ वहाँ पर अजीब नहीं लगा। फिर मैं 2 दिन बाद गई और कपड़े ले आई। मैं सोच रही थी कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उस कपड़े को पहन लूँगी, लेकिन मुझे ये सब भाई से छिपकर करना था, क्योंकि कहीं मेरे भाई को ये सब पता ना चल जाए कि वो मैं ही थी। मैंने वो कपड़े रात में पहन लिए और जब वो अपनी दुकान पर चला गया तब मैं अपने कमरे से बाहर आई। पर मेरा तो शादी का कोई रिश्ता ही नहीं आया था। मैं थोड़ा परेशान थी कि कहीं अचानक मुझे मेरी दोस्त का कॉल आता है कि मेरे घर पर कुछ लोग शादी के लिए आए थे। वो कह रहे थे कि नीतू के लिए रिश्ता करना है। मेरी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। मेरा तो होश ही उड़ गया था, क्योंकि जब मैं भाई की दुकान पर गई थी तो मैंने अपना नाम नीतू ही बताई थी और उसके घर का ही एड्रेस दे दी थी, ताकि भाई को मुझ पर शक ना हो। अगर मैं उसे सच बता देती तो वो मुझे पहचान लेता,
इसी बात को लेकर मैं टेंशन में थी कि भाई दोपहर को खाना खाने घर पर आ गया। उसने मुझे देखा कि मैं वही कपड़े पहनी हुई थी। वो समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन थी। उसने मुझे गुस्से में एक थप्पड़ मारा और बोला कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैंने रोते हुए सब बात बता दिया कि भाई मैं तो तुम्हारी ही बहन हूँ और तुम मेरे लिए अभी तक रिश्ता नहीं ढूंढे। मेरी भी तो उम्र निकलती जा रही है शादी की। माँ बोली, सही बोल रही है, घर में अपनी ही बहन शादी के लिए बैठी है, क्या तू अपनी बहन की शादी नहीं करवा सकता। भाई बोला, देखो माँ, आज मैं आपको अपनी सच्चाई बता ही देता हूँ। जैसा कि आपको पहले ही पता था कि मैं एक अच्छा टेलर था, लेकिन मेरी इस हुनर को कोई भी पहचान ही नहीं रहा था। फिर मुझे मेरा एक दोस्त मिला जिसका एक दुकान था और वो सबकी शादियाँ करवाता था। उसका यही बिजनेस था, लेकिन उस वक्त उसका भी काम सही नहीं चल रहा था और नहीं मेरा सही चल रहा था। तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना जो कुंवारी लड़कियां मेरे पास कपड़े सिलवाने आए और जो शादी करना चाहती थी, जिनकी उम्र हो गई थी, मैं उन सबका लिस्ट अपने दोस्त को बता देता था। तो इस तरीके से मेरा दुकान भी चलने लगा और उसका भी। माँ, मैं कोई जादू टोना नहीं करता, मैं सिर्फ दूसरों का घर बसाता हूँ, इसमें गलत क्या है। ये बात सुनकर माँ के दिल में तसल्ली हो गया कि मेरा लड़का जादू टोना नहीं करता। मैंने कहा, भाई ऐसा है तो आप मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते। भाई ने कहा, अरे पागल, मैं तेरी ऐसी वैसी शादी थोड़ी करवाऊंगा। मैं तो तेरे लिए एक रिश्ता पहले से ही ढूंढ के रखा हूँ और वो बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं बस अभी तक तेरी दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। खाली हाथ थोड़ी विदा करूंगा अपनी पगली को। अच्छा अब चल तू, अब मुझे अपनी शादी का लिस्ट बता दे, मैं वो सब सामान लेकर आऊंगा। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब हमारे परिवार में एक बार फिर से खुशियों का माहौल छा गया था। मानती हूँ मेरे भाई का काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन वो एक अच्छा काम कर रहा था। आखिर किसी की भी शादी करवाना अच्छी बात होती है और आपकी वजह से किसी लड़की की शादी हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।